अजी सुनती हो, आज ऑफिस से जल्दी आ जाना। क्यों? अभी परसों भी तुमने मुझे ऑफिस से जल्दी बुलाया था। अरे चक्कर क्या है? आपको पता नहीं क्या, दीदी आने वाली है तो बस उसी सब की तैयारी करनी है। अरे तुम खुद तो पागल हो ही गई हो, मुझे भी पागल कर दो। अभी दीदी को आने में पूरा 1 महीना बचा है। अभी से सामान लेकर तैयारियां करके क्या करोगी? आप समझती क्यों नहीं? मैं नहीं चाहती कि एंड टाइम पर कोई भी गड़बड़ हो। अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी, और अगर गड़बड़ हो भी गई तो क्या हो गया, दीदी ही तो है। कोई राष्ट्रपति थोड़ी ना हमारे घर में आ रहा है। आप नहीं समझेंगे, और वैसे भी हमारे पास पैसों की कमी है। अगर एंड टाइम पर कुछ हुआ तो हम ऐसे पैसे फेंक कर इंतजाम नहीं कर सकते, समझो ना बात को। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम फालतू में इतना स्ट्रेस ले रही हो। ए जी, आप मुझे साफ साफ बता दीजिए, आप मेरे साथ चलेंगे कि नहीं शाम को? अगर नहीं चलेंगे तो साफ साफ बता दीजिए, मुझे बातों में उलझाइए मत। देखूंगा, मुश्किल है, अगर पॉसिबल हुआ तो आ जाऊंगा। मुझे पता था आप आना ही नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं है साक्षी, तुमको पता है ना ऑफिस की हालत। अभी परसों हाफ डे लिया था, अभी फिर से हाफ डे ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ दिक्कत नहीं होती, अगर तुम चाहो तो सब कर सकते हो, लेकिन सच ये कि तुम चाहती ही नहीं हो। और ठीक है, तुम्हें जो समझना है समझो, मैं चला, मुझे इजाजत दो। जाओ जाओ जहां जाना है। इतना कहकर हरीश वहां से चला जाता है। अब कैसे समझाऊं हरीश को? मुझे ही धीरे धीरे सारी तैयारी करनी पड़ेगी। दिन का समय होता है, साक्षी के फोन की घंटी बजती है। किसका फोन है समझ में नहीं आ रहा। अरे रुक जाना भाई, उठा रही हूँ। दीदी का फोन। हेलो दीदी। हेलो साक्षी, और बताओ क्या हालचाल? बढ़िया है दीदी। दीदी को नहीं बताऊंगी कि नन्ना जी के आने की तैयारी अभी से कर रही हूँ, वरना खामखाम बोलने लगेंगी। क्या हुआ, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं दीदी, फोन कैसे करना हुआ? अरे कुछ नहीं, मैंने ऐसे ही फोन कर लिया। वैसे तुझे पता है ना, मैंने ना पूनम के लिए एक सुंदर सी सोने की इयररिंग ली। देख, मैंने तुझे फोटो भेजा है। अच्छा रुकिए देखती हूँ जरा। हाँ देख, बहुत महंगा है। मैंने सोचा इतने समय बाद पूनम घर आ रही है तो क्यों ना उसके लिए कुछ ले लूं, उसे अच्छा भी लगेगा। हाँ दीदी, इयररिंग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, डिजाइन भी नया लगता है। और एकदम यूनिक डिजाइन है, खास बनवाया है। वैसे साक्षी, पूनम तेरे घर भी तो आएगी ना? हाँ दीदी, मेरे घर भी आएगी ना। अरे यार, ये तो बुरा हुआ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं दीदी, इसमें बुरा क्या है? अरे अब तुम लोगों को खुद का खर्चा चलाना इतना भारी पड़ता होगा, अब पूनम जाएगी तो उसका खर्चा अलग पड़ेगा, कैसे संभालोगी सब कुछ? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब अच्छे से हो जाएगा। चलो अच्छा है। अगर कोई मदद चाहिए होगी या पैसे चाहिए होंगे तो बता देना। 2, 4, 5 हजार तो ऐसे ड्रॉअर में पड़े रहते हैं मेरे घर में। ठीक है दीदी, जरूर। वैसे पूनम अगर पहले मेरे घर आई तो मेरे घर की चकाचौंध देकर कहीं पूनम अपना मन ना बदल ले और तेरे घर जाए ही ना। नहीं नहीं दीदी, ननद जी ने बोला है, वो आएंगी जरूर। हाँ भाई, वो तो बहन का अपने भाई के लिए प्यार है जो खींच लेता है उसे अपने भाई की तरह। वरना हालत देखकर तो पूनम कभी तेरे घर ना जाए। दीदी फोन ना करे और मुझे नीचा ना दिखाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पता नहीं इन्हें क्या मिल जाता है मेरे साथ ऐसा करके। ले, फिर गायब हो गई तू, कहाँ बिजी है? किचन का काम कर रही थी दीदी। अच्छा, हाँ तुझे तो खुद सभी करना पड़ता होगा। चल ठीक है, कर ले, रखती हूँ अब फोन, मेरा तो एंटरटेनमेंट हो गया आज का। ठीक है दीदी। साक्षी फोन काट देती है। एंटरटेनमेंट के लिए इन्हें बार बार हम ही मिलते हैं क्या? अगर इनके पति मेरे पति के भाई ना होते ना, तब बताती इन्हें मैं, खोपड़ी ना खोल के रख देती तो मेरा भी नाम नहीं। चल साक्षी, घर के काम निपटा ले, बहुत काम पड़े हैं। अगला दिन संडे का होता है। हरीश अपने कमरे में आराम से सो रहा होता है। साक्षी एक गिलास पानी ले जाकर हरीश के मुंह पर डालती है। क्या हुआ, क्या हुआ? तुम ये मेरे मुंह पर पानी क्यों फेंक रही हो? पानी क्यों फेंका? 9 बज गए, संडे तो क्या पूरा दिन सोते रहोगे? चलो उठो, मेरे साथ थोड़ा काम वाम करवाओ। अरे काम करे मेरी जूती, मैं तो अभी घोड़े बेचकर सोऊंगा, और खबरदार जो अब मुझे परेशान किया तो। हे भगवान, आखिर क्यों मेरी शादी ऐसे इंसान से करवाई? पूरा दिन काम करती हूँ लेकिन किसी को मेरी कुछ पड़ी नहीं है। संडे के दिन भी पति मेरी हेल्प नहीं करा सकता। अरे कैसी किस्मत है मेरी। क्या लगा रखा है साक्षी, बस करो ना यार। क्या बस करो हरीश? सबके पति अपनी पत्नियों की मदद करवाते हैं, और एक तुम हो जो मदद तो छोड़ो, ढंग से बात तक नहीं करते। अच्छा ठीक है, बोलो क्या बात करना है, क्या मदद चाहिए, बोलो जल्दी। ज्यादा नहीं, आलू तैयार है, बस पापड़ बनवाने में मेरी मदद करो। पापड़? तो पापड़ क्यों बना रही हो भाई? मैंने सोचा दीदी को पापड़ बहुत पसंद है ना, तो उनके लिए पापड़ बना देती हूँ, बस वही। अरे यार, तुम फिर दीदी दीदी करने लगी। क्यों परेशान किया हुआ है तुमने? मैंने कहाँ परेशान किया है? तुम भी कैसी बातें कर रहे हो हरीश? जो भी कर रही हूँ तुम्हारी बहन के लिए तो कर रही हूँ। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बहन जब हमारे घर आए तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो, वो खुश रहे?
चाहता हूँ, बिल्कुल चाहता हूँ, लेकिन अपनी खुशी की कुर्बानी देकर नहीं। अरे ठीक है ना, दीदी आ रही है तो जितना बन पड़ रहा है उतना कर लो। तो पापड़ी तो बना रही हूँ, जितना कर सकती हूँ। हाँ तो जाकर खुद ही करो, मुझे परेशान मत करो। गिन चुन के एक संडे ही तो मिलता है जिसमें चैन की सांस ले सकता हूँ, उसमें भी तुम परेशान करके रख देती हो। अच्छा, मैं परेशान करती हूँ, ठीक है, छोड़ देती हूँ मैं भी। जब तुम्हारी बहन तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बेइज्जती करके जाएगी और जब तुम पर सब हंसेंगे ना कि बहन के लिए व्यवस्था भी नहीं कर पाए, तो देना जवाब। हाँ तो ठीक है ना, कोई आ रहा है तो क्या हमारी मदद करना है? करना तो वैसे भी सब हमें ही पड़ रहा है। ऐसा है साक्षी, मुझे सोने दो, जाओ यहाँ से। लगता है ये भी मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। हे भगवान, क्या क्या करना पड़ता है। साक्षी खुद ही जाती है और सारे पापड़ बनाती है। अरे लीला, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस बैठी हूँ। अरे भाई, पूनम आने वाली है, तैयारी वैयारी कर रही हो कि नहीं? आप बिना कैसी गरीबों वाली बात करते हो? अरे हम अमीर लोग हैं, हमें तैयारी नहीं करनी पड़ती, करवानी पड़ती है। और तैयारी का क्या है, 1-2 दिन पहले घर डेकोरेट करवा देंगे, और क्या। और खाने पीने का क्या? खाने पीने का मैं ऑर्डर कर दूंगी। संजय, तुम भी कैसी बातें करते हो? आजकल तो 10 मिनट में घर पर खाना डिलीवर हो जाता है। अच्छा, तो कौन से रेस्टोरेंट से खाना मंगवाना है? कम से कम ये सब तो देख लो। अरे इसमें देखना क्या है, ताज होटल से आएगा खाना, ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए संजय। अच्छा, तब तो ठीक है, बस पूनम को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत दिनों बाद मेरी छोटी बहन आ रही है। हाँ भाई हाँ, मुझे पता है बहुत दिनों के बाद आ रही है, तुम टेंशन मत लो संजय, तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी, सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा, देखना। मुझे पता है लीला, तुम सब संभाल लोगी अच्छे से। वैसे साक्षी से बात हुई थी क्या? हाँ, कल किया था मैंने फोन। उन लोगों का हाल तो तुम सोच ही सकते हो, किसी तरह गुजारा करते हैं। लेकिन एक बात है, वो लोग कभी दिखाते नहीं कि वो लोग परेशानी में है। हाँ भाई, जितना भगवान ने दिया है उसमें खुश है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। अफो संजय, तुम तो इमोशनल बातें करने लगे। तुम नहीं समझोगे लीला, तुम्हें तो हमेशा उनसे कंपटीशन करना होता है ना, और उनसे जीतना होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे मुझे। मैं अभी तुम्हें गलत या सही ठहराने नहीं बैठा हूँ, और वैसे भी मुझसे ज्यादा अच्छे से तुम्हें कोई नहीं जानता, ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो। हाँ भाई, आफ्टर ऑल आप पति हैं मेरे। कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिर वो दिन आ जाता है जब पूनम संजय और लीला के घर आती है। भैया, सारी तैयारी हो गई है ना? हाँ जी मैम, सब कुछ तैयार है। तो ठीक है, अब आप लोग जाइए। जी मैडम। जल्दी से खाने का ऑर्डर भी दे देती हूँ, पूनम को शाही पुलाव बहुत पसंद है, वो भी मंगा दूंगी, खुश हो जाएगी। कुछ देर में पूनम घर के गेट पर आकर खड़ी हो जाती है। भाभी। अरे पूनम, आ गई तू, आजा आजा, गले मिल। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे पूनम आ गई? आ गई भैया, आ गई। अरे पैर मत छू, गले मिल। और बता, कैसी है? अच्छी हूँ भैया। आप लोगों ने घर कितना अच्छा डेकोरेट करवाया है। घर सच में बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ एकदम शाही खानदान वाली वाइब दे रहा है। अरे शाही खानदान तो है ही हमारा, और तू आ रही थी तो शाही ट्रीटमेंट तो बनता ही है। ये सब आपने मेरे लिए करवाया सच में? और नहीं तो क्या। आप लोग सच में कितने अच्छे हो। और कुछ ही दिन में शाही हरा भरा पुलाव भी आ रहा है, तेरा फेवरेट। क्या सच में? अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मन कर रहा है बस जल्दी से खा लूं। अरे तो ज्यादा देर नहीं है, कुछ देर में आता ही होगा। ऐसा कि तू हाथ मुंह धो ले, कमरे में सब कुछ रखा है तेरे लिए। जब तक आएगी तब तक शाही हरा भरा पुलाव टेबल पर होगा। बस करिए भाभी, मैं अभी जाकर तुरंत आती हूँ। जा, चलिए संजय जी, हम भी चलते हैं। आ भाई चलो। पूनम हाथ मुंह धोकर आती है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर सबके साथ पुलाव खाती है। वाह भाभी, सच में इससे ज्यादा आनंद कहीं है ही नहीं। मैं तो सोच रही हूँ कि अपना सामान लेकर यहीं आ जाओ और यहीं आपके साथ और भैया के साथ रहने लगूं। चल, अच्छी बात है, तुझे हमारे साथ अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना कि आप निश्चिंत रहो, देखना पूनम को यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। अब भाभी, आप लोग सिर्फ मेरे लिए इतनी शाही व्यवस्था कराओगे तो मेरा मन थोड़ी ना करेगा यहाँ से जाने का। सच में अब तो मैं प्लान बना रही हूँ कि यहीं रह जाऊं। अरे तो रह जाना, मैं भी तो अकेली रहती हूँ, और पैसों की कमी तो है नहीं तेरे भैया के पास। अब साक्षी वाला हाल थोड़ी ना है हमारे घर का। हाँ, वैसे अच्छा याद दिलाया, कल उनके घर के लिए भी सुबह निकलना है मुझे। हाँ, तो ध्यान से उठ जाना। तू जाएगी? हाँ भाभी, हरीश से मिलने तो जाऊंगी ना, आखिर वो भी तो मेरा छोटा भाई है। ठीक है, लेकिन देखना यहाँ जितना अच्छा नहीं लगेगा तुझे वहाँ। हाँ वो तो है। पूनम, और लेना पुलाव। थोड़ा सा और दे दो बस। ये ले, अच्छे से खा ले, तुझे पसंद है ना? बस भैया, बस, ज्यादा नहीं खाऊंगी मैं। अरे खा लोगी, ले लो ले लो। खाने के बाद लीला और पूनम टहल रहे थे।
पूनम, साक्षी के घर जाकर तो बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ जैसा शाही ट्रीटमेंट तो तुझे वहां मिलेगा नहीं। हाँ भाभी, बात तो सही कह रही हो आप। इसीलिए मैंने सोचा है भैया से मिलकर आपके पास वापस आ जाऊंगी, ज्यादा देर वहां रुकूंगी नहीं। हाँ, बेचारी साक्षी को भी दिक्कत होगी। वही तो। ऐसे क्या क्या व्यवस्था की है बताना जरा, मैं भी देखूं। पूरी कोशिश करेगी मुझे टक्कर देने में, लेकिन थोड़ी ना दे पाएगी। भाभी आपकी बात ही अलग है। अब आप जैसा पैसा थोड़ी ना है उनके पास। वैसे मुझे क्या ही करना है उनके पैसों का या उनकी किसी भी चीज का। मैं तो कुछ देर के लिए जाऊंगी और फिर वापस आ जाऊंगी। तुझे क्या लगता है तू टिक पाएगी क्या वहां? अरे वो एरिया इतना बेकार है जहां वो लोग रहते हैं ना, 2 BHK में किसी तरह गुजारा करते हैं। तेरा खुद का घर उनके घर का 4 गुना है, तू थोड़ी ना रह पाएगी वहां। हाँ, बात तो सही है। खैर, नींद आ रही है, उसको निकलना भी है, तो मैं तो सोने जा रही हूँ, रात बहुत हो गई है। हाँ हाँ, जा आराम से सो जा, और कुछ चाहिए हो तो बता देना तुरंत। ठीक है भाभी। अरे साक्षी, ये क्या खटर पटर लगा रखी है किचन में तुमने? अच्छा खासा सो रहा था, जगा दिया। अरे मैंने सोचा कल दीदी आ रही है तो उनके लिए गुजिया बना लो, उनको बहुत पसंद है ना। अरे तो सुबह बना लेना। अरे कैसी बात करते हो, सुबह वैसे ही कितने काम रहेंगे, घर से ही करना होगा और बहुत काम है सुबह। अरे तो मत बनाओ ना साक्षी, वैसे भी तुमने काफी तैयारियां कर ली है। 1 महीने से छोटी छोटी तैयारियां कर रही हो पागलों की तरह, और अब ये सब रात के 12 बजे कर रही हो। ट्रम्प नहीं आ रहे हमारे घर। देखिए जी, आज ननद जी दीदी के घर गई हैं और आपको पता है ना दीदी का घर कितना आलीशान है। दीदी को कोई कमी महसूस नहीं होगी वहां। तो मैं भी चाहती हूँ दीदी जब मेरे घर आए तो मेरे घर भी उन्हें कोई कमी महसूस ना हो। नहीं होगी साक्षी, इतना बंदोबस्त तुमने कर ही दिया है। और एक चीज मैं आपसे बताना ही भूल गई, आपको ना सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा। क्यों? अरे वो संतोष को पनीर के लिए बोला मैंने, तो वही लेकर आना है। अब मैं काम में व्यस्त रहूंगी तो आपको ही जाना पड़ेगा ना। ओह, ठीक है, चला जाऊंगा। अब चलो मेरे साथ, तुम भी सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर कर लेना सब। देखिए जी, आपको मेरे साथ काम करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना है तो मत कराओ, लेकिन मुझे रोको मत, मुझे करने दो। ठीक है भाई, मैं तो जा रहा हूँ। साक्षी रात भर पूनम के लिए तैयारियां करती है। अगले दिन पूनम साक्षी के घर आती है। अरे दीदी आ गई, आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं भाभी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। भैया कैसे हैं आप? अरे मैं ठीक हूँ। और कहाँ रहने लगे हो तुम लोग, यही जगह मिली थी क्या? अब क्या करे दीदी, यही अफोर्ड कर पाना मुश्किल है। कभी कोई जरूरत होगी तो बताना। दीदी दीदी है अभी, समझा? हाँ दीदी। ननद जी गुजिया खाइए ना, मैंने खास आपके लिए बनाई है। भाभी मेरा पेट एकदम भरा है। लीला भाभी ने सुबह हैवी नाश्ता करा के भेजा है ताकि आपको ज्यादा तकलीफ ना दूं मैं, तो मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी। अरे कैसी बात करिए नाना जी, मैंने आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है, ये गुजिया बनाई है, पापड़ बनाया है, आपके लिए हरा भरा पुलाव जो आपको बहुत पसंद है वो बनाया है। अरे भाभी पेट भरा है मेरा। अरे कोई बात नहीं दीदी। साक्षी, जबरदस्ती मत करो, दीदी का मन होगा तो दीदी खुद बोल देंगी। हाँ बिल्कुल, मैं तो अपने भाई से मिलने आई हूँ। भाभी आप परेशान मत होइए, आइए बैठिए हमारे साथ। हाँ, इतनी मेहनत की और ननद जी ने कुछ खाया भी नहीं, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। इतने दिन से इतनी मेहनत कर रही थी। भाभी चिंटू कैसा है? अच्छा, स्कूल गया है। आप रुकेंगी ना, उससे मिलकर जाइएगा। अरे नहीं भाभी, मैं तो 1 घंटे में निकल जाऊंगी। कोई ना, अगली बार मिल लूंगी। अरे इतनी जल्दी क्या है? शाम की ट्रेन है ना, तो लीला भाभी के पास से आराम से चली जाऊंगी। ठीक है दीदी, आपको जैसा ठीक लगे। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, हाई फाई व्यवस्था नहीं है, इसलिए दीदी 1 घंटे में ही भाग रही है। कोई नहीं साक्षी, तूने ही ज्यादा भाव दे दिया। कुछ ही देर में पूनम साक्षी के घर से निकल जाती है और अपनी माँ के पास चली जाती है। तो फिर कैसा लगा दोनों भाइयों के घर? क्या बताओ माँ, संजय भैया के घर पहुंचकर तो ऐसा लगा पता नहीं मैं कौन सी जन्नत पे पहुंच गई हूँ। और हरीश के घर? हरीश भैया का ठीक ही था, घर बहुत बुरी हालत है, इसलिए मैंने ज्यादा परेशान नहीं किया। और पता है माँ, मुझे तो लीला भाभी के घर ज्यादा मजा आया। उन्होंने मेरे लिए शाही पुलाव मंगाया था, मजा आ गया खाकर। साक्षी भाभी ने तो सब हाथ से ही बनाया था, मैंने ज्यादा खाया भी नहीं। हरीश फोन करता था तो सब बताता था, साक्षी हफ्तों से तेरे आने की तैयारी कर रही थी, अपने हाथ से सब कुछ बनाया, बहुत प्यार से बनाया था बेटा। लीला ने भी सब प्यार से किया, लेकिन जितनी मेहनत साक्षी ने की, तूने तो उसे कुछ समझा ही नहीं। मुझे पता नहीं था माँ की साक्षी भाभी ने इतनी मेहनत की है। लीला के पास पैसे थे तो उसने पैसों से किया, जो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन साक्षी ने जो भी किया दिल से किया, प्यार से किया। कम से कम उसे धन्यवाद तो बोल देना। मैंने साक्षी भाभी को बहुत हर्ट कर दिया नहीं माँ, मैं उन्हें फोन करके सॉरी और थैंक यू दोनों बोल दूंगी, और अगली बार उनके घर जाकर उनके साथ रहूंगी। चल अच्छा है, कम से कम तुझे समझ में तो आ गई मेरी बात। हाँ माँ,
आपने सच में मुझे बहुत बड़ा आईना दिखाया है। अगर आप ना बताती तो ये बात मुझे पता ही नहीं चलती और अनजाने में मुझसे गलती हो जाती। रजनी के सास ससुर की लव मैरिज हुई थी। सास थी पंजाबी और ससुर जी गुजराती। अब अलग अलग कल्चर से होने की वजह से दोनों का टेस्ट भी अलग था। सास अमृत को तीखा मसालेदार पंजाबी खाना पसंद था तो ससुर जी हितेन को मिठास भरा गुजराती खाना। रजनी अभी सोच ही रही थी कि ऐसा क्या बनाए जो दोनों को पसंद आए, तभी उसकी ननद कोमल रसोई में आती है। गुड मॉर्निंग भाभी, क्या बन रहा है आज आपकी पहली रसोई में? देखिए ना दीदी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही बता दीजिए ऐसा क्या बनाओ जो सबको पसंद आ जाए। देखिए मैं अपनी बात करूँ तो मैं एकदम फूडी हूँ, सब पसंद आता है मुझे। और मम्मी को बहुत चटपटा मसालेदार खाना पसंद है, जबकि पापा को हल्की मिठास वाला गुजराती खाना। तो अब ये तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपने ससुराल में किसे खुश रखना चाहती हैं। बस उसकी पसंद का खाना बना दीजिए। दीदी आपने तो प्रॉब्लम और बढ़ा दी। बताइए ना क्या बनाऊं ऐसा कि सब खुश हो जाए। मुझे किसी एक को खुश नहीं करना। सबको खुश करना तो इस घर में पॉसिबल ही नहीं है भाभी। यहाँ तो हर रोज मसाला बनाम मिठास का मैच चलता है। आप एक काम करो, मेरी पसंद का हलवा और पूरी बना लो, कम से कम मैं तो खुशी हो जाऊंगी। कोमल अपनी बात कहकर चली जाती है। रजनी और भी उलझन में पड़ जाती है। दीदी ने तो सॉल्यूशन देने के बजाय और फंसा दिया। चलो ठीक है, हलवा पूरी बना लेती हूँ। रजनी हलवा पूरी बनाने में जुट जाती है। तभी सास अमृत आवाज लगाती है। और रजनी पुत्र की होया, नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? बड़ी जोरात भूख लगी है। बस मम्मी जी बन गया, अभी लाई। रजनी जल्दी जल्दी प्लेट्स में नाश्ता लाकर टेबल पर सजाने लगती है। और शांत नो दे पापा, शांत। आ जाओ सारे, नाश्ता लग गया है। मेरे नौरानी ने कुछ खास बनाया होगा आज। इतना आवाज मत करो अमृत, हूँ आऊ छू। थोड़ी देर में सब टेबल पर आ जाते हैं। रजनी सबको हलवा पूरी परोसती है। अरे वाह, नाश्ते में आज हलवा है। मीठा खाकर दिन की शुरुआत हो तो पूरा दिन मिठास भरा होता है। वो भाई हमारे शांतनु की बहू तो बहुत समझदार। या खुश रहो रजनी बेटा, ये लो मेरी तरफ से तुम्हारी पहली रसोई का सगुन नेग। और ससुर हितेन ने रजनी को नेग में एक सोने की चेन दे दी। हाय रब्बा, की बना लिया पुत्र जी। इतना मीठा कौन खाता है सवेरे सवेरे? चिट्टे मक्खन के कुछ पराठे शराठे बना के लाती तो गल बनती। मिठा खाकर तो मैं नाक से बाँ फाड़ने लग जाऊं। पंजाबी पेट में तड़का ना हो तो खाने का मतलब ही क्या? जब फीका फीका सा खाना मानो नहीं खाना। अरे भाई मुझे तो बड़ा स्वाद आ रहा है। वैसे भी हलवे में तड़का कौन लगाता है भाई? हाँ तुझसे तो बस मिठे दे फैन हो, कुछ फर्क नहीं पाता। तू आनू चाहे मैं खाऊं या ना खाऊं। रजनी हलवा पूरी तो बहुत टेस्टी है, पर अगली बार कुछ मम्मी की पसंद का बना देना। मम्मी को पिंडी छोले बहुत पसंद है। वाह भाभी, मेरी तरफ से 10 on 10। हलवा पूरी तो सुपर हिट है, मजा आ गया। बहू मैं तो नेक तब दूंगी जब तुम मसालेदार पिंडी छोले बनाएगी मेरे लिए। तेरा नेक ड्यूरा। जी मम्मी जी, मैं आपके लिए पिंडी छोले जरूर बनाऊंगी। अमृत नाश्ते की प्लेट देखकर मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। इस तरह रजनी की पहली रसोई का हलवा पूरी ससुर जी की तारीफों और सास की शिकायतों के साथ खत्म हुआ। अगले दिन रजनी नाश्ते में सबके लिए छोले भटूरे बनाती है। छोले की खुशबू से पूरा घर महक उठता है। तभी अमृत आवाज लगाती है। हुई ना बात, आज लग रहा है कि रजनी मेरी नूह है। छोले की खुशबू तो बहुत चंगी लग रही है, आज तो मजा आ जाना। हाँ भाभी, बड़ी खुशबू आ रही है। छोले तो मुझे भी बहुत पसंद है, और साथ में गर्मा गर्म भटूरे। आय हाय, गल बन गई। तभी शांतनु भी कमरे से तैयार होकर आता है। सब खाने के टेबल पर बैठते हैं। रजनी सबको छोले भटूरे परोस देती है। रजनी पुत्र जरा कच्चे प्याज ले आना साथ में। ऐसा छोले तो कमाल बनाया, मसालों में जान डाल दी तुमने तो, दिल खुश कर देता। आला पुत्र, तेरी पहली रसोई दा शगन। भाभी छोले तो बिल्कुल ढाबा स्टाइल बने हैं, मजा आ गया। रजनी तुम्हारे हाथों में तो जादू है, ये छोले भटूरे एकदम बेस्ट है, स्वाद आ गया। सब खुश होकर खा रहे थे। तभी हितेन नाक सिकोड़ते हुए बोला, सुबह सुबह इतना चटपटा खाना कौन खाता है? एसिडिटी हो जाती है मेरे को। इससे तो अच्छा बेटा खमण बना दिया होता, नाश्ते में एक थेपला बना देती। लो जी, तुझसे तो जब देखो खमण दे रट लगाए रहते हो। अभी कोई गल हुई?
अच्छा खमण ना सही, पर छोले में जरा मीठा डाला होता तो अच्छा लगता। इतना चटपटा, जीभ जल गई। अरे अरे, छोले में मीठा कौन खाता है? अब क्या छोले में गुलाब जामुन डाल दे? राजनी पुत्र, तू इनकी एक ना सुनना, ये तो सबके खाने का सत्यानाश कर देंगे। ये अमृत खाना तो स्वादिष्ट होने के साथ साथ हेल्दी भी होना चाहिए। हल्की मिठास डालो ना खाने में तो मजा आ जाए। ओह, ये मसालेदार खाने से तो जी जलने लगता है। जी जलने लगता है? मसालेदार खाना ही तो असली स्वाद है। हमारे पंजाब में तो सब ऐसे ही खाते हैं। हमारी सेहत को तो कुछ नहीं होता। तुहानु मिठास चाहिए तो चीनी खा लो। चीनी? ये क्या बात हुई भला? नहीं नहीं अमृत, गुजराती खाना एकदम परफेक्ट होता है। खाने में मिठास बहुत जरूरी है भाई साहब। नाश्ते के टेबल पर ही दोनों के बीच तकरार होने लगती है। अमृत तेज आवाज में बोलने लगती है और हितेन भी अपनी बात पर अड़ जाते हैं। तुझसे तो हर वेले लड़ने दे मूड भी चुराते हो। मैंने कह दिया ना मसाला ही स्वाद है बस। रजनी ये सब देखकर परेशान हो जाती है, पर कोमल को मजा आ रहा था। तभी शांतनु बीच बचाव करते हुए कहता है, बस करो मम्मी पापा, ये तो बस खाने की बात है, इसमें इतनी बहस की क्या जरूरत है? आप दोनों को जो पसंद है वो खाइए ना। हाँ भैया सही कह रहे हैं, खाने के लिए इतनी लड़ाई सेनी है। भाभी आप ना अगली बार से दोनों की पसंद का खाना बना देना। सब थोड़े शांत हो जाते हैं। अमृत गुस्से में छोले की प्लेट उठाकर छोले खाती है। रजनी पुत्र, अगली बार मिर्च जरा तेज डालना। वैसे छोले बहुत स्वाद बने हैं। हाँ, थोड़ा मीठा भी डाल देना, फिर मैं भी कहूँगा कि अच्छे बने, मजा आ गया। जी पापा जी, अगली बार सबकी पसंद का ध्यान रखूंगी। ऐसे ही नोक झोंक के साथ सब नाश्ता खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। रजनी परेशान से अपने कमरे में बैठ जाती है। तभी उसकी भाभी हेमा का फोन आता है। रजनी ने तुरंत फोन उठाया। हाँ भाभी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो? आवाज से तो परेशान लग रही हो। कुछ हुआ है क्या ससुराल में, या फिर पीहर की याद सता रही है? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस नया नया ससुराल है ना, तो नए माहौल में एडजस्ट करने में जरा वक्त तो लगता ही है। शादी के बाद बहुत समझदार हो गई है हमारी ननद जी। पर सच सच बताइए, क्या हुआ है? कोई परेशानी है क्या? ये सुनते ही रजनी की आवाज भारी हो जाती है। वो अपनी भाभी से कहती है, अब क्या ही बताऊं भाभी, मेरी सास पंजाबी है और ससुर जी गुजराती। रोज खाने को लेकर महाभारत होती है घर पर। सास की पसंद का बनाओ तो ससुर जी नाराज हो जाते हैं, और ससुर जी की पसंद का बनाओ तो सास नाराज हो जाती है। अरे तो कुछ ऐसा बनाइए ना जो दोनों को पसंद हो। अरे नहीं हो सकता ना भाभी, सास को मसालेदार खाना खाना होता है, जबकि ससुर जी को हर खाने में हल्की मिठास चाहिए। बस इसी धर्म संकट पे फंस जाती हूँ मैं। अच्छा तो ये बात है, खाने की जंग में फंस गई है हमारी ननद जी। हाँ भाभी, हर दिन की ये लड़ाई ना नहीं सही जाती मुझसे, समझ में नहीं आता क्या करूं। दीदी, ये सब तो ससुराल में लगा ही रहता है। हर घर में थोड़ी नोक झोंक तो होती ही है। आप बस सबका दिल जीतने की कोशिश करते रहिए, धीरे धीरे सब समझने लगेंगे। आपको ही इस सब का हल निकालना होगा ना। हाल ही तो सोच रही हूँ भाभी, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोमल और शांतनु से बात करके देखो, वो जरूर कोई तरीका बताएंगे। आखिर वो भी तो अपने मम्मी पापा के बीच का मसला अब तक हल करते आए होंगे ना। हेमा की बात सुनकर रजनी थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है। उसने तय कर लिया कि वो कोमल और शांतनु से इस बारे में बात करके देखेगी। सुबह का वक्त था, रजनी गहरी नींद में थी। तभी अचानक अमृत की तेज आवाज से पूरा घर गूंज उठा। रजनी पुत्र, उठ जा, अब सूरज सर पर चढ़ गया है। रजनी अलसाई से उठती है और घबराते हुए अपने कमरे से बाहर आती है। जी मम्मी जी, कहिए क्या हुआ? सुन पुत्र, अपनी कोमल नु देखने लड़के वाले आ रहे हैं ना, तो नाश्ते की तैयारी कर ले। आलू टिक्की, समोसा, पनीर टिक्का, कचौड़िया सब कुछ होना चाहिए। ऐसा मसाला मार के खाकर सबका भंगड़ा पाने दा जी करने लगा। एकदम पंजाबी तड़का लगाना, समझे? जी मम्मी जी, जैसा आप कहें। तभी हितेन भी कमरे से बाहर आता है। अरे बेटा, मैं तो कहता हूँ खमण, फाफड़ा और जलेबी का बंदोबस्त कर दो नाश्ते में। बहुत दूर से आ रहे लड़के वाले, थोड़ा हल्का और टेस्टी नाश्ता करेंगे ना तो सबको अच्छा लगेगा। सबको गुजराती नाश्ता ही करवाना हो, मीठा होनी चाहिए खाने में, तभी तो रिश्ता भी मीठा मीठा बनता है। ये सुनते ही एक बार फिर अमृत गुस्से से भड़क जाती है। लॉजे, तुहानु तो खमण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं।
अरे रिश्ते मसाले से बनते हैं, मिठास से नहीं। फिर भी मिठास चाहिए ही तो लस्सी पिला देंगे, खमण तो ना खिलाएंगे नाश्ते में। ऐसू बात करे छे, रिश्ते में मीठास का होना बहुत जरूरी है। मिर्च मसालों से तो रिश्ते जलकर टूट जाते हैं। ए तू ही बता रजनी बेटा, गलत कह रहा हूँ क्या मैं? तुझसे तो रहने दो बस, माँ ने जो कह दिया सो कह दिया। एक बार फिर दोनों की बहस शुरू हो गई थी और हमेशा की तरह रजनी बीच में फंस चुकी थी। वो हाथ जोड़ते हुए कहती है, पापा जी मम्मी जी प्लीज आप दोनों लड़िए मत, मैं दोनों तरह का नाश्ता बना देती हूँ, बस लड़के वालों को जो पसंद आएगा वो खा लेंगे। थोड़ी ही देर में लड़के वाले भी आ जाते हैं। कोमल शर्माते हुए उनके सामने आकर बैठ जाती है और रजनी नाश्ते की ट्रे लेकर आती है। नाश्ते में खमण, फाफड़ा, जलेबी, कचौड़ियाँ, आलू टिक्की, पनीर टिक्का, समोसे सब कुछ था। लड़के वाले इतना सब कुछ देखकर अपना सर पकड़ लेते हैं। अरे भाई साहब खमण लीजिए ना, गुजरात में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। इतना सॉफ्ट होता है, मुंह में जाते ही घुल जाता है वो। और जी पहले तो कचौड़ियाँ चखो, एकदम चटपटिया। ऐसे मसालेदार कचौड़ियाँ आपने कभी खाई नहीं होंगी, एक बार खाएंगे तो बार बार खाने में जी करेगा। लड़के वाले कुछ खाते उससे पहले ही अमृत और हितेन के बीच बहस शुरू हो जाती है। ये अमृत तुम अपने मसाले अपने पास रखो, पेट खराब हो जाएगा इनका, इनको तो भाई माफ करो। तुम्हारा दिमाग इस खमण ने खराब कर रखा है, नींद आ जाएगी नहीं ये खमण खाकर। कुछ तड़का मसाला खाएंगे तो तरावट आएगी शरीर में। अरे इतने मसाले कौन खाता है, इससे तरावट नहीं रुकावट आ जाएगी सेहत में। हाँ तुम तो यही कहोगे, तुम्हारा खमण ही बस महान है। अरे इतना ही महान है तो कर दो अपनी बेटी की शादी खमण और फाफड़े से, ले जाओ जलेबियों की बारात। ऐसी बात है ना तो तुम कर दो कोमल की शादी मसालों से, लड़के की जरूरत क्या है भाई? बिना मतलब के बात मत करो जी, घर में खाना तो हमेशा पंजाबी ही बनेगा। यार तुम्हारे चटपटे मसालेदार पंजाबी खाने खाकर घर पर सबकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसीलिए खाना तो गुजराती ही बनेगा, सादगी और मीठास से भरा। लड़के वाले उन दोनों को लड़ता देख रहे थे। वो परेशान होकर आपस में धीरे से बात करते हैं और फिर कहते हैं, इनके घर में तो खाने को लेकर इतनी महाभारत होती है, हमें नहीं करना ऐसे घर में रिश्ता, हम चलते हैं भाई साहब, नमस्ते। लड़के वाले नाराज होकर चले जाते हैं, पर अमृत और हितन को अब भी समझ में नहीं आता कि ये सब उनकी गलती की वजह से हुआ। लड़के वालों के जाने के बाद रजनी, शांतनु और कोमल चुपचाप एक कमरे में बैठ जाते हैं। ये तो रोज का ड्रामा हो गया है, हर दिन खाने पर युद्ध छिड़ जाता है, अब तो लड़के वाले भी भाग गए। ऐसे तो कोमल का रिश्ता होने से रहा, कोई भी ऐसे रोज के महाभारत वाले घर से रिश्ता क्यों करना चाहेगा? अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, खाने की इस जंग का कोई तो हल निकालना ही होगा। अब और सहा नहीं जाता, ये लोग तो कभी चुपचाप खुशी से खाना खाते ही नहीं। हाँ भाभी कुछ करो, वरना मम्मी कचौड़ियाँ खिला खिला कर पागल कर देंगी और पापा खमण खिला खिला कर। तभी शांतनु मजाक में कहता है, तो क्या मिठास वाली कचौड़ी बना दे और मसालेदार जलेबी? उससे भी कुछ नहीं होने वाला, फिर भी गुजरात और पंजाब के बीच की जंग जारी रहेगी। हाँ भाभी, हमारे यहाँ तो डाइनिंग टेबल ही जंग का मैदान है। और तीनों ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। अगले दिन रजनी बालकनी में खड़ी कुछ सोच रही थी, तभी पड़ोस वाली मंजू आंटी ने अपनी बालकनी से रजनी को आवाज लगाई। अरे रजनी, कहाँ खोई है? कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ पर पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ है। अरे कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही हरियाली देख रही थी मैं। कुछ तो बात है बेटा, अब तुम बताना नहीं चाहती तो बात अलग है। बस एक बार बता कर देख, क्या पता कोई हल ही मिल जाए। कल कोमल को देखने लड़के वाले आए थे ना, बड़ी जोर जोर से आवाजें आ रही थी, कुछ लड़ाई हुई क्या उनसे? अरे नहीं आंटी जी, लड़के वालों से नहीं हुई लड़ाई, पर यहाँ तो हर रोज ही मम्मी जी और पापा जी के बीच खाने को लेकर महाभारत छिड़ जाती है। गुजरात और पंजाब की जंग छिड़ी है हमारे यहाँ। है गुजरात और पंजाब की जंग? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। और रजनी सारी बात मंजू आंटी को बता देती है। अरे तो इसमें क्या बड़ी बात होगी बेटा, एक दिन अमृत की पसंद का बना लिया कर, एक दिन हितेन भाई साहब की पसंद का। अरे आंटी जी आप समझी नहीं, ऐसा करने से भी नहीं चलेगा। अगर एक टाइम चटपटा खाना बना लो तो पापा जी गुस्सा हो जाते हैं और खाना नहीं खाते, और दूसरे टाइम हल्की मिठास वाला खाना बना लूं तो मम्मी जी अनशन पर बैठ जाती है। समझ में नहीं आता, करूँ तो क्या करूँ। तभी मंजू कुछ सोचकर कहती है, मसला तो गंभीर है बेटा, पर मेरे पास एक तरकीब है, तू कहे तो बताऊं? हाँ आंटी जी बताइए ना प्लीज, मैं इस सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ भी करूंगी।
देख रजनी बेटा, तुम्हारी सास को चटपटा खाना चाहिए और तुम्हारे ससुर जी को मिठास वाला खाना, तो क्यों ना तुम एक ही खाने में चटपटा और मीठा दोनों मिक्स कर दो। वो कैसे आंटी जी, मैं समझी नहीं, जरा समझाइए ना प्लीज। और फिर मंजू रजनी को एक ऐसा उपाय सुझाती है जिसे सुनकर वो एकदम से खुश हो जाती है। थैंक यू आंटी जी, आपने तो मसला ही हल कर दिया, क्या आइडिया दिया है। बेटा तेरी मंजू आंटी ने धूप में बाल सफेद नहीं किए, तजुर्बा है 50 सालों का। रजनी को अब मंजू आंटी की बात समझ में आ जाती है। वो मन ही मन मुस्कुराकर अंदर चली जाती है। अगले दिन रजनी सुबह से ही रसोई में व्यस्त थी। अमृत और हितेन को पता था कि आज भी कोई न कोई चटपटी बहस जरूर छिड़ेगी। डाइनिंग टेबल पर सभी बैठे थे। अमृत को उम्मीद थी कि पंजाबी तड़का लगेगा और हितेन को यकीन था कि गुजराती मिठास का राज चलेगा। रजनी पुत्र, आज कुछ स्पेशल बनाना, आज तो ऐसा कढ़ाई पनीर बना के सब उंगलियां चाटते रह जाए। अरे पनीर वनीर छोड़ो, आज तो खमण बनाओ, ऐसा नरम नरम के मुंह में घुल जाए और इन पंजाबियों की बोलती बंद हो जाए। बड़े आए बोलती बंद करने वाले, आज तो पनीर ही बनाओगा, देख लेना। अरे देखेंगे देखेंगे, बहू को नाश्ता लेकर तो आने दो। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। कोमल और शांतनु पहले से ही तैयार थी कि बहस होगी। तभी रजनी नाश्ते की ट्रे लेकर आई और सब उसकी तरफ देखने लगे। आप लोगों के लिए सोच समझकर बड़ी खास डिश बनाई है, जो चटपटी भी है और मीठी भी। खूब तीखी है जैसी मम्मी जी को पसंद है, और उतनी ही मीठी है जैसे पापा जी को पसंद है। आज कोई लड़ाई नहीं होगी खाने के टेबल पर। अरे भाभी, सस्पेंस क्रिएट मत करो ना। बता दो आखिर वो कौन सी डिश है जो पंजाब और गुजरात के बीच संधि वार्ता लिख रही है। अरे कोमल, आज मैंने वो बनाया है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसा क्या बना दिया दिख रहा है, अब बता भी दे। तो पेश है मेरी स्पेशल डिश, हरी मिर्च का हलवा, चटपटा भी और मीठा भी। ये सुनते ही सन्नाटा छा गया। हितेन और अमृत एक दूसरे को देखकर चौंक गए। सबकी आंखें चौड़ी हो गई। हरी मिर्च का हलवा किस देश का खाना हैगा, अस्से तो ना सुनिया कभी। ये रजनी दिख रहा, तुम्हें सच में ये बनाना था या गलती से बन गया हरी मिर्च का हलवा। रजनी ने ट्रे रखी और सबको हलवा परोस दिया। हलवा देखने में चमचमाता हरा था। सबने डरते डरते एक निवाला लिया। हाँ, ये क्या है, मेरी तो जीभ जल गई। इतनी मिर्च डाली है कि हंजू बहने लगे आंखों से। मीठा ये क्या कोई जेर है, मीठा भी और इतना तीखा कि मेरे कान से धुमाड़ा निकलने लगा। अमृत और हितेन की हालत देखकर कोमल ठहाका मारकर हंसने लगी। भाभी, ये हलवा खाने के बाद तो मेरी भूख ही उड़ गई। अब ये हलवा आप मम्मी पापा को ही रोज खिलाना, हमें तो माफ करो भाभी। रजनी, ये हलवा खाने के बाद तो लोग अस्पताल जाएंगे, धुआं निकलेगा सबके नाक और कान से। हितेन गुस्से में दिख रहा था, लेकिन मिर्च के कारण बोल नहीं पा रहा था। अमृत की हालत भी खराब थी। दोनों को बस पानी चाहिए था। रजनी पुत्र, सानू किस बात की सजा देती है हलवा खिलाकर। हाँ। मम्मी जी, आप हमेशा चटपटा और मसालेदार खाने की बात करती थी, और पापा जी आप हमेशा मिट्टी की बात करते थे, और इस बात पर दोनों बहुत बहस भी करते थे। कोई भी मानने को राजी नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों का मेल कर दूं। हरी मिर्च और चीनी डालकर हलवा बना दिया। अब तो दोनों खुश है ना। ये मीठा भी है और चटपटा भी। खुश? अरे मेरी जीभ जल रही है और तुम पूछ रही हो मैं खुश हूँ कि नहीं। रजनी हंसते हुए पानी का जग ले आई। सबने झटपट पानी पिया। अब आप लोग ही बताइए, आप लोगों को रोज मिर्ची का हलवा खाना है या फिर एक दिन पंजाबी डिश और एक दिन गुजराती डिश चलेगी आपको? आपका मसला भी सुलझ जाएगा। रजनी, तुम्हारा ये हलवा तो परमाणु बम है, इसे खाने के बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा। अमृत और हितेन एक दूसरे को देखकर चुप हो गए। कुछ देर बाद अमृत कहती है, पुत्र, आज से तू जो भी बनाएगी मैं चुपचाप खा लूंगी, बहस बिल्कुल खत्म। बस ये हलवा दोबारा मत बनाना। ये मेरे हिस्से का मीठा तुम्हें मुबारक। अब तो मैं कोई फरमाइश ही नहीं करूंगा। रजनी मुस्कुराते हुए खाना परोसने लगी। अब घर में कोई बहस नहीं होती। अमृत और हितेश ने तय कर लिया था कि अब जो मिलेगा खा लेंगे, और रजनी ने तय कर लिया था कि अब एक दिन पंजाबी खाना बनेगा तो एक दिन गुजराती। सबकी पसंद ध्यान में रखी जाएगी। हरी मिर्च का हलवा जो कभी घर की लड़ाई का कारण बन सकता था, अब पूरे परिवार की हंसी खुशी का कारण बन गया। रजनी की ये जीत मिठास और मिर्ची का सबसे शानदार संगम।